नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न विद के एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम अगेन आपके लिए लेके आए हैं कुछ स्कैनर्स। मेरे पास डिमांड आ रही थी कि सर ऐसा कुछ बताइए कि जहां पे अगेन हमें कुछ ऐसे अच्छे स्कैनर्स मिले। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे स्कैनर्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं और आशा करता हूं कि आप लोग उनको यूज भी कर रहे होंगे और अच्छा खासा आप मुनाफा भी बना रहे होंगे उनको स्कैन करके। बट फिर भी हमारे पास रिक्वेस्ट बराबर आती रह रही है, मेल आते रह रहे हैं कि सर हमें रिक्वेस्ट है कि आप चार्टिंग पे किस तरह से स्कैनर बना रहे हैं, हमें बताइए। और एक ये भी डिमांड आई है कि सर चार्टिंग से रिलेटेड अगर कोई आपका कोई कोर्स हो कि भाई हम कैसे स्कैनर बना सकते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक का, तो उसकी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। और उस कोर्स की फीस होगी केवल और केवल 500 रुपये, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसकी भी डिटेल बहुत ही जल्दी टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कमेंट करके बताएंगे कि यस दे आर इंटरेस्टेड टू लर्न द चार्ट इंक स्कैनर कोर्स केवल 500 रुपये मैंने फीस रखी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ और उस कोर्स को ज्वाइन कर पाएँ और सीख पाएँ कि भाई चार्ट इंक पे आप कैसे स्कैनर को डिज़ाइन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बना सकते हैं, क्या बन सकता है और क्या नहीं बन सकता है। राइट, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आपका अपना चैनल है, पता है लर्न विद के। भाई आइए, देखिए और लाइक जरूर कीजिए। जो नए आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कर जिससे आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। फैमिली बहुत तेजी से बढ़ रही दोस्तों, आप सबका प्यार है। 11,000 मेंबर, 1350 लोग टेलीग्राम पे, और बहुत 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 ही जल्दी हम ग्रो करने वाले हैं। मुझे पता है कि आप सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है और हम बहुत तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे। और मेरा प्रयास है सबको साथ में लेके चलना। ऐसा नहीं कि भाई मैं ही ग्रो करूं और आप लोग ग्रो ना करो या आप करो दूसरा ना करे, नहीं, सबका ग्रोथ होना चाहिए। सबके लिए मार्केट अगर बराबर है तो हमारा भी जो नॉलेज है, हमारी भी जो चीजें सबके लिए बराबर है। राइट, चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले बनाते हैं अपना आज का पहला स्कैनर। आपको जैसे मैंने बताया है इस वीडियो के अंदर 3 स्कैनर आपके लिए होने वाले हैं। तो अगर 3 स्कैनर है तो भाई टाइम भी लगेगा, वीडियो लंबा हो सकता है। जरूर वीडियो को आगे स्क्रॉल करके नहीं देखना है, समझना है एक एक लाइन को। यहाँ पे बनाएंगे स्कैनर को, सेव करेंगे, स्कैन करके देखेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा बन जाए, लेकिन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और सबसे पहले बनाते हैं अपना पहला स्कैनर। पहला स्कैनर जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम एक तरह से बनाएंगे कि हमारा रेंज ब्रेकआउट हो जाए। मान लीजिए कोई स्टॉक्स ऐसे हमको निकल के आए जो 4-5 दिन से एक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं, उनके अंदर अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो उनके अंदर एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिलती है। तो हम ऐसे ही स्टॉक्स को आज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें ऐसे स्टॉक्स निकालने हैं जिनका प्राइस जो है कम से कम 200 रुपए के ऊपर हो, तभी हम उसके अंदर काम करेंगे। तो हमने क्या कर दिया कि हमें ऐसे स्टॉक्स निकाल के दो भाई जो कि 200 रुपए से ऊपर के हों। ठीक है, 100 से नीचे वाले, 200 से नीचे वाले स्टॉक्स में हम काम नहीं करना चाहते। इस नंबर को आप अपनी मर्जी से भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक चीज करने जा रहे हैं कि जो इसका जो हमारा जो कहा जाए कि वॉल्यूम है, इसके ऊपर हम 50 SMA का एक एवरेज लगाने वाले, यानी मूविंग एवरेज हमारा जो है वो थोड़ा यहाँ पे हम लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे लगा पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है, लेटेस्ट वॉल्यूम हम लेते हैं और वॉल्यूम पे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम के ऊपर हम एक सिंपल मूविंग एवरेज को लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज हमने लगा दिया और यहाँ क्लोज पे ना लगा के हम वॉल्यूम पे लेंगे। तो यहाँ वॉल्यूम कर दीजिए और यहाँ 50 का कर दीजिए, यानी 50 का हम यहाँ पे मूविंग एवरेज पे ले रहे हैं और इसको हम इनटू कर देंगे क्लोज के साथ में। ठीक है, तो इसको आप कर दीजिए इनटू और यहाँ पे हम कर देंगे अपनी क्लोजिंग प्राइस, यानी लेटेस्ट हमारा जो क्लोज होगा। तो यहाँ पे क्लोज इनटू जो 50 हमारा SMA आ रहा है वो हम किस पे लगाएंगे, वॉल्यूम पे लगाएंगे। और वॉल्यूम हमारा जो होना चाहिए वो कम से कम हमारे पास भाई 50 लाख का वॉल्यूम तो एटलीस्ट जरूरी है। तो इट शुड बी ग्रेटर देन, आप कर दीजिए ग्रेटर देन, और ये जो नंबर आपका आएगा इसको आपको कर देना है 50 लाख, यानी 50, 5,000, ठीक है, 5,000, 50,000, 5 लाख और ये हो गया 50 लाख। ठीक है,
एक बार फिर से गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अभी कितना हुआ ये? 50 लाख हो गया। ओके, हमने कितने जीरो लगाए हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी मर्जी है कितने आपको इसके ऊपर यहाँ पे लगाने हैं, जीरो नहीं लगाने, ये सब आपकी मर्जी पे है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि हमारा एक दिन पहले का जो हाई है वो 5 दिन पहले का जो हाई है उससे हमारा कम होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हाई, ठीक है, और इसे आप कर देंगे 1 डे एगो, ठीक है, एंड इट शुड बी लेस देन, यहाँ पे करेंगे आप लेस देन, और यहाँ पे कर देंगे हाई, और इसको आप कर देंगे 5 डे एगो। यहाँ एंड डे में क्लिक कीजिए और इसको 5 कर दीजिए, यानी 5 दिन पहले जो हाई बना था उससे हमारा जो एक दिन पहले का हाई है वो कम होना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 2 डेज एगो, यानी 2 दिन पहले का भी जो हाई है वो 5 दिन पहले का हाई से कम होना चाहिए। फिर यहाँ पे इसको कॉपी कर देते हैं, तो 3 दिन पहले का भी जो हमारा हाई है वो हमारे 5 दिन पहले के हाई से कम होना जरूरी है। और फिर इसको कॉपी कर देते हैं, यानी 4 दिन पहले का भी जो हाई हमारा होगा वो हमारा, इसको n नंबर कर देंगे 4, यानी 4 दिन पहले का भी जो हाई होगा हमारा 5 दिन पहले के हाई से कम होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने क्या कंडीशंस लगा दी कि हमारे तो ऐसे स्टॉक्स निकालो जो कि भाई 200 रुपए से ऊपर के हों, और हमने एक वॉल्यूम का कहा जाए कि ग्रेटर देन, इससे ऊपर अगर SMA आ रहा है हमारा तो वो हमें ऐसे नंबर्स निकाल के देगा। उसके अलावा हमने यहाँ पे रख दी कुछ कंडीशंस। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि लेटेस्ट जो हमारा क्लोज होगा वो 5 दिन पहले के हाई से ऊपर निकलना जरूरी है, तभी ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पे आप कर देंगे इसके ऊपर ग्रेटर देन, और यहाँ पे आप हाई लिख के और करेंगे 5 डेज एगो, यानी 5 दिन पहले के हाई को तोड़ना जरूरी है उसको। और यहाँ पे हम ऐसा स्टॉक्स चूज करेंगे जो कि शुरू के 15 मिनट में ही हमें बता रहा हो कि भाई जो है कि हम यहाँ से ऊपर जाने वाले। तो हम क्या करेंगे, लेटेस्ट 15 मिनट, शुरू के 15 मिनट में ही आपको बता दे कि यहाँ पे लेटेस्ट जब भी 15 मिनट की कोई कैंडल बन रही है तो वो बताएगा कि उसने 5 दिन पहले के हाई को तोड़ दिया है। तो अब इस क्वेरी को अगर हम रन करते हैं तो देखते हैं कौन से स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वेलनेट निकल के आ रहा है। अगर इसको हम लगाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, रेंज में हम इसको डेली कर देते हैं, ठीक है, डेली कर दिया हमने, और इसको हमने कर दिया मान लो 2 महीने का। ठीक है, अब इस स्टॉक को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इसने 5 डेज की जो रेंज थी इसको ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इसको आप कैश के अंदर चला सकते हैं, आप जहां पे चाहें वहां पे इसको रन कर सकते हैं, राइट। तो अगर इस तरह से आप रन करेंगे तो बहुत 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 ही अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे ये जो मैंने कहा जाए कि जो वैल्यू डाली है, आप इसको कम ज़्यादा जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, जितने जीरो लगाना चाहें उतने जीरो लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 7 जीरो लगाए थे, अभी मेरे लगे 5 6 7। ये जो नंबर है इसको मैं कम ज़्यादा चाहूँ जो भी कर सकता हूँ। अगर मुझे कि भाई मुझे को 100 से ऊपर वाले बताओ, तो ये 100 से ऊपर वाले जितने भी स्टॉक्स होंगे वही बताएगा, 100 से नीचे वाले कोई भी स्टॉक्स आपको नहीं बताएगा। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे स्टॉक्स और विथ वॉल्यूम निकल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनके अंदर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। और तभी इन स्टॉक्स के अंदर आप देखेंगे शिल्पा मेडिकेयर पर्सनली मैंने भी काफ़ी ट्रेड किया हो इस स्टॉक को। अगर इसको भी आप देखेंगे तो इसने भी यहाँ पे 5 दिन के इसको ब्रेकआउट किया होगा। 1 मिनट इसका चार्ट हम लग जाने देते हैं, राइट। तो देख सकते हैं 5 डेज एगो जो इसका हाई था इसको इसने ब्रेकआउट करके यहाँ पे निकाला। तो अगर आप इसको रन करते हैं, इस कहा जाए कि क्वेरी को, तो बहुत 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 अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप इसको चाहे तो 30 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप कितना स्टॉक्स और कौन से वाले स्टॉक्स यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स निकल के आएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि स्कैनर ही इस तरह से बनाया गया है कि आपको इसके अंदर अच्छे स्टॉक्स निकल के आए। अब इसके अंदर अगर आपको रियल टाइम चाहिए तो आप इसके अंदर चार्टिंग के अंदर 500-600 रुपए जो भी ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप उसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके चला सकते हैं, या अगर डिलेड भी अगर डाटा मिलता है तो उसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला कहा जाए कि स्कैनर, जो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बनाना है।
सेव मैं भी कर दे रहा हूं, लेकिन फिर आप जानते हैं कि भाई मैं कभी भी स्कैनर आपको नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप इसको बनाना सीखें। जब बनाना सीखेंगे तो अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप इसको कैश में रन करना है, आपको इसको निफ्टी 50 पे रन करना है, निफ्टी 500 पे रन करना है, ये आपकी मर्जी है। जिस तरह से आप इसको रन करना चाहते हैं इस तरह से इसके रन करके आप निकाल सकते हैं। अडानी पोर्ट भी देखिए इसके अंदर निकल के आया। जैसा चाहें वैसा इसको रन कीजिए, स्टॉक्स को फाइंड आउट कीजिए और एक अच्छा खासा कहा जाए कि स्कैनर आपके लिए काम करेगा। और देखिए ब्रेकआउट्स बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट्स आपको मिलेंगे इसके अंदर, राइट। तो ये था हमारा पहला स्कैनर जो आज हमने बनाया और एक अच्छा खासा इसके अंदर मोमेंटम हमको देखने को मिला। अब हम कौन से स्टॉक्स निकालेंगे? हम ऐसे स्टॉक्स निकालने की कोशिश करेंगे जो क्या कर रहे हों, जो लगातार क्या कर रहे हों, लगातार आपको एक अच्छा कहा जाए कि रिटर्न देने की कोशिश कर रहे हों, या एक कहा जाए कि हम कहें कि मतलब आपको एक कुछ ऐसा रिटर्न निकल के आए, या कुछ ऐसा बहुत आसानी से जिस स्कैनर को आप बना सके और एक अच्छा खासा रिटर्न भी आप बना सकें। दोनों ही चीजें हैं मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप किस तरह से मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड और वी वेब का इस्तेमाल करके और आरएसआई का इस्तेमाल करके एक स्कैनर आप बना सकते हैं और अच्छे खासे स्कैन कर सकते हैं स्टॉक्स को। तो पढ़ते हैं अपने स्कैनर नंबर 2 की तरफ, ठीक है। फिर से करते हैं क्रिएट स्कैन पे क्लिक। एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई वॉइस वगैरह सही जा रही है नहीं जा रही है। दोस्तों वॉइस तो सही जा रही है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगला शुरू हो जाता है वी वेब सेटअप, जहां पे हम केवल लॉन्ग ओनली या कॉल की साइड में केवल हम काम करेंगे, बाय करके काम करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले हमें लेना है कोई ऐसा स्टॉक जहां पे 10 EMA जो है हमारा वो 20 EMA के ऊपर हो, ठीक है। तो हम EMA ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं 10, ठीक है। एंड 10 EMA हमारा बड़ा होना जरूरी, यानी हम ग्रेटर देन कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम फिर से EMA कर देते हैं और EMA के अंदर 20 आ रहा है, लेकिन हम पहली 5 मिनट की कैंडल पे ही काम करना चाहते हैं, यानी लेटेस्ट वाली पे। तो लेटेस्ट आप 5 मिनट की कैंडल इसमें कर दीजिए, 0.5 मिनट। यहाँ भी 0 आपका आ गया, ठीक है। और यहाँ अगर आप 0 नहीं भी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लेटेस्ट तो कर सकते हैं, राइट। चलिए 0.5 मिनट ही रहने दीजिए। और इसको भी यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे भी आप ग्रेटर देन फर्स्ट 5 मिनट ही कर देते हैं। यहाँ पे भी हम मतलब लेटेस्ट ही चाहिए हमको भी इसमें 0 वाला, राइट। तो पहली 5 मिनट की कैंडल ही हम यहाँ पे भी कर देते हैं। यहाँ पे 20 EMA हमारा 10 EMA हमारे 20 EMA के ऊपर होना जरूरी है। अब हमको ऐसा चाहिए यहाँ पे जहाँ पे हमारा सुपर ट्रेंड जो है वो क्लोज के नीचे हो, ठीक है। सुपर ट्रेंड उससे हमारा नीचे होना जरूरी, तभी हमें वहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसमें लिख देंगे सुपर ट्रेंड, राइट। और सुपर ट्रेंड हमें लगाना है 10 और 3 का। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको 10, क्योंकि 7 पहले से लिखा हुआ है। एंड इट शुड बी लेस देन, हम यहाँ पे करेंगे लेस देन। मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा कि क्या मैं बना रहा हूँ, लेस देन। और इसको हम क्लोज ले लेंगे 5 मिनट के क्लोज से, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको भी हम 5 मिनट पे ही रन करने वाले हैं, लेटेस्ट जो हमारा 5 मिनट होगा। और यहाँ पे भी आप इसको 5 मिनट ही कर दीजिए, ठीक है। तो यानी कि हमारा 10 EMA 20 EMA से ऊपर होना जरूरी है और सुपर 10 हमारा कम हो क्लोजिंग प्राइस से, ठीक है। क्योंकि सुपर ट्रेंड जब नीचे होगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्लोजिंग प्राइस उसके ऊपर चल रहा है, यानी कि हमारे बाय साइड में चल रहा। सुपर ट्रेंड भी हमारा बाय के अंदर होना जरूरी है। अब हमको यहाँ पे फिर से ऐसा पकड़ना है कि हमारा वी वेब जो है वो भी हमारे क्लोजिंग प्राइस से नीचे हो। तो हम क्या करेंगे, फिर प्लस दबाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम वी वेब, और वी वेब को भी हम कर देंगे यहाँ पे लेस देन, और यहाँ पे कर देंगे क्लोजिंग। और इसको भी हम ले जाएंगे 5 मिनट पे ही, ठीक है। इसको भी हम 5 मिनट पे ले जाते हैं और इसे भी हम 5 मिनट पे ले जाते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट की क्लोजिंग के नीचे हमारा वी वेब भी होना जरूरी है। अब हम ऐसी चीज पकड़ रहे हैं जहां पे RSI हमारी 60 के ऊपर होनी जरूरी है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं RSI, और RSI को हम कर देते हैं ग्रेटर देन या इक्वल हो हमारा कम से कम 60, ठीक है। तो 60 के ऊपर हमारी RSI का होना जरूरी है। अब ऐसे अगर हम स्कैन करते हैं और मान लीजिए इसको हम स्कैन कर देते हैं, मान लीजिए हमें फ्यूचर के अंदर करना है, फ्यूचर के अंदर अगर हमने रन किया
और देखते हैं कोई ऐसा स्टॉक इसके अंदर निकल के आता है, नहीं निकल के आता। आप देख सकते हैं भारत फोर्ज यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर इसको हम लगाते हैं भारत फोर्ज को यहाँ पे, ठीक है, भारत फोर्ज को हमने लगाया और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, मान लीजिए 2 दिन में ही, ठीक है, क्योंकि हमें कल का ही चेक करना है। 2 दिन कर दिया और हमने इसको 5 मिनट पे चला दिया, यस किया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे आपका RSI भी ऊपर आ रहा है। 10 और 20 का मूविंग एवरेज और वीवेप भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मूविंग एवरेज हमने लगा दिया यहाँ पे 10 और यहाँ लगा दिया 20 और इसको EMA कर दीजिए, जिससे आपको चार्ट पे नज़र आ सके कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे इसको आप कर दीजिए 20, ठीक है, और अपर में आप चाहें तो वीवेप अगर यहाँ पे आ रहा होगा तो लग जाएगा। वीवेप इसके अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। सुपर ट्रेंड के अंदर आप यहाँ पे 10 और 3 कर दीजिए, ठीक है। तो 10, 3 का हमको सुपर ट्रेंड चाहिए और अगर इसको अपडेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 10 और 20 के ऊपर चल रहा है। प्राइस ऑलरेडी हमारा 10, 3 के ऊपर चल रहा है। RSI का भी हमको सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ भी बहुत अच्छे स्टॉक्स आपको रियल टाइम पे निकल के आएंगे। अब इसे आप चाहें निफ्टी 500 के अंदर रन कर सकते हैं, इसे आप चाहें जहां चाहें वहां आप रन कीजिए। देखिए 6% के मूव वाले स्टॉक्स भी यहाँ निकल के आ रहे हैं। लेमन ट्री होटल निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं लेमन ट्री होटल 6% से ज्यादा कल भागा है। ऐसे स्टॉक्स अगर आपको फाइंड आउट करके मिल जाते हैं, ब्रेकआउट मिल जाता है, तो भाई बल्ले बल्ले हो जानी इंट्राडे के अंदर, क्योंकि 5 टाइम तो आपको लिमिट ही मिल जानी है यहाँ पे। तो ये था हमारा स्कैनर नंबर 2, राइट। आशा करता हूं आप सब ने भी यहाँ पे इस स्कैनर को बना लिया होगा अभी तक। हमने कर दिया इसको भी सेव, स्कैनर नंबर 2। 2 स्कैनर हो चुके हैं हमारे कंप्लीट और आशा करता हूं कि बहुत 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 ही अच्छा आपको यहाँ पे लग रहा होगा ये जो मैं आपको बता रहा हूं। और आप सब भी मेरे साथ साथ में इस स्कैनर को बना रहे होंगे और बनाना सीख भी गए होंगे। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कि भाई समझ में ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से बनाते हैं अपना एक, कहा जाए क्या, अभी हम फिर से बनाते हैं अपना एक और यहाँ पे ब्रेकआउट वाला सिस्टम, यानी फिर से हम चलते हैं स्कैनर नंबर 3 के तरफ, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे मैक्स फंक्शन को हम लगाएंगे। यहाँ पे हम प्लस दबा देते हैं और प्लस दबाने के बाद हम लिखते हैं मैक्स, ठीक है। और मैक्स में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैक्स में हम कर देते हैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे हमें लेना है लेटेस्ट क्लोज, ठीक है। इसको हम कर देते हैं लेटेस्ट क्लोज, यानी कि हमें 5 दिन का जो भी क्लोजिंग हुआ हो उसका मैक्सिमम जो प्राइस है वो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे ग्रेटर देन होना चाहिए दोस्तों, उसे हम ग्रेटर कर देंगे कि 6 दिन पहले जो 120 दिन का जो हाई निकला हो 6 दिन पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैक्स लगाते हैं फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैक्स लगाते हैं और लेटेस्ट ना करके इसको हम एंड डेज में हम 6 कर देते हैं, यानी हमें 6 दिन पहले, 6 दिन पहले और यहाँ पे मैक्स के अंदर हम कर देंगे 120, ठीक है, ठीक है। 6 दिन पहले और 120 दिन, यानी करीब करीब 6 महीने का जो क्लोजिंग रहा हो उसका जो मैक्सिमम प्राइस रहा हो 6 दिन पहले, उससे ऊपर हमारा 5 दिन का जो भी लेटेस्ट क्लोज निकला है मैक्सिमम जो उसमें अंदर हो वो हमारा कम से कम 5% बढ़ के रहा हो, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर को हम कर देंगे 1.05, ठीक है। यानी कि 5 दिन पिछले जो हमारे निकले हैं उनमें जो मैक्सिमम हमारा क्लोजिंग है वो हमारी 6 दिन पहले ऐसा कोई प्राइस रहा हो जो कि 120 दिन की क्लोजिंग का जो मैक्सिमम प्राइस रहा हो, यानी 120 दिन में जो सबसे हाईएस्ट क्लोज रहा हो 6 दिनों के अंदर, लास्ट 6 दिन में अगर ऐसा कुछ निकला हो, उससे 5%, उसको 5% इंटू करने के बाद भी 5 दिन का जो हमारा मैक्सिमम हो वो हमारा ग्रेटर देन होना जरूरी है। ऐसे स्टॉक्स निकाल के दिखाओ। उसके अलावा हम यहाँ वॉल्यूम की भी कंडीशन डालते हैं, तो हम कर देते हैं इसके अंदर वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम हमारा क्या होना चाहिए, लेटेस्ट वॉल्यूम हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, उसको हम लगा देते हैं वॉल्यूम के ऊपर हम मूविंग एवरेज लगा देते हैं, राइट। तो मान लीजिए 5 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो, तो SMA कर दिया हमने और यहाँ पे कर देते हैं वॉल्यूम और यहाँ पे कर देते हैं 5, राइट।
तो यहाँ पे हमने कर दिया लेटेस्ट SMA लेटेस्ट 5 डे वॉल्यूम जो होगा उसके ऊपर हमारा वॉल्यूम आज का एटलीस्ट होना चाहिए। और हम एक कंडीशन यहाँ पे डाल देते हैं कि आज की क्लोजिंग एक दिन पहले की क्लोजिंग से ऊपर होनी हमारी जरूरी है। तो लेटेस्ट क्लोज को हम क्या कर देते हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी नॉट इक्वल मैंने लिख दिया, इसको हम ग्रेटर देन कर देते हैं और यहाँ पे अगेन हम क्लोज कर देते हैं एक दिन पहले का, राइट। तो इसको हम कर देते हैं 1 डे एगो। तो ये हमारी कंडीशंस अगर हम मैच करते हैं और इसको अगर हम रन करते हैं तो देखिए क्या स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं कैश सेगमेंट के अंदर। देखिए दिख रहा है आपको दोस्तों कितने बेहतरीन मूव वाले स्टॉक्स आपको निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप इसको मैं डेली पे क्योंकि कर देता हूँ 5 मिनट से हमको इसका कोई लेन देना नहीं है, हमें तो डेली टाइम फ्रेम पे हम पकड़ रहे हैं। इनके अंदर हम मतलब आप इसको डे एंड पे चला सकते हैं और अगले दिन इसके अंदर आप फिर से अपनी पोजीशंस को ले सकते हैं। देखिए 6-6 महीने का ब्रेकआउट एक स्टॉक के अंदर निकल रहा है। भाई ये नहीं मूव करेगा तो क्या मूव करने वाला है। अब ये नहीं मूव करेंगे तो कौन मूव करेंगे। विमटा लैब्स देखो 581 कल हुआ है, वॉल्यूम भी जबरदस्त। देखिए अभी स्टॉक का चार्ट आएगा आपको समझ में आएगा। देखिए ब्रेकआउट हुआ, इतना बेहतरीन ब्रेकआउट, क्यों नहीं भागेंगे स्टॉक्स। अगले दिन हमें क्या करना है, बस भाई जैसे ही अपने हाई को तोड़ता है एक दिन पहले वाले हाई को, वहां एंट्री कर लीजिए। स्टॉप लॉस आपने सुपर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेल करते जाइए और पता नहीं कहां से कहां स्टॉक जा सकते हैं। बहुत 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 ही बेहतरीन ये भी आपके लिए स्कैनर हमने यहाँ पे बना दिया है। अब चाहे इसको आप कैश में चलाओ, फ्यूचर में चलाओ, निफ्टी 500 पे चलाओ, निफ्टी 50 पे चलाओ, वो आपकी मर्जी जैसे चलाना वैसे। निफ्टी 500 में देखिए 6 स्टॉक 7 स्टॉक निकल के आ रहे हैं। एट्सकॉस निकल के आ रहा, अपार इंडस्ट्री निकल के आ रहा। अपार इंडस्ट्री तो वैसे ही बेहतरीन मूव दे रहा है काफी टाइम से। आप देखिए यहाँ 9 मंथ की बजाय मैं इसको और पीछे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 9 मंथ की बजाय मान लीजिए 2 साल कर देता हूँ तो आपको चार्ट और अच्छे से दिखाई देगा। देखिए कर दिया उसने ब्रेकआउट, जो भी 120 दिन के अंदर जो हाई था उसके ऊपर निकलता दिख रहा है स्टॉक ऑलरेडी, क्योंकि ये स्टॉक तो मूविंग कर रहा है काफी टाइम से ऊपर जा रहा है, इसलिए आपको ऐसा नजर आ रहा है। कोई भी स्टॉक देखिए, अडानी पावर ही देख लीजिए, अडानी पावर लेके कितना शोर शराबा, भाई ये हो रहा वो हो रहा फलाना ढिकाना, लेकिन आप देखिए स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। स्टॉक्स तो ब्रेकआउट दे रहा है आपको। देखिए स्टॉक्स ने तो ब्रेकआउट दिया, देगा और अगर सस्टेन करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस तो लगा, स्टॉप लॉस ही खा जाएगा। 5-7 स्टॉक मैं उठाऊंगा यहाँ से तो सब में तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं खाने वाला, 1 या 2 में ही खाएगा, बाकी तो मुझे रिटर्न देंगे। और अगर मेरी एक रिस्क एपेटाइट है कि मैं 5%, 7%, 10% लेके निकलना चाहता हूँ, वहां आप लेके निकल सकते हैं। या जितने आपने मान लीजिए स्टॉक्स बाई किया, आपने 1 लाख रुपए के बाई किया, अब वो हो गया 1,10,000, 1,20,000 सपोज, तो आप क्या कीजिए 1 लाख के स्टॉक्स अपने निकाल लीजिए जो आपने वैल्यू लगाई थी, और जो बाकी स्टॉक्स है जिंदगी भर के लिए फ्री कर दीजिए। इस तरह से आप फ्री स्टॉक्स अपने डीमेट अकाउंट में ऐड करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, छोड़ते जाइए, आपका तो टेंशन ही नहीं, आपने तो अपना मूलधन निकाल लिया। तो इस तरह से अपना एक बहुत 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 ही बेहतरीन आप अपना पोर्टफोलियो भी खड़ा कर सकते हैं। तो ये हम कर लेते हैं अपना स्कैनर नंबर 3, राइट। तो आज हमने बनाए 3 स्कैनर, स्कैनर नंबर 1, स्कैनर नंबर 2, स्कैनर नंबर 3, और तीनों में ही जबरदस्त रिटर्न निकल रहा है दोस्तों। अगर आप चार्टिंग से रिलेटेड इस तरह की चीजें चाहते हैं सीखना मेरे साथ में, तो कोर्स बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कोर्स को लेके 500 रुपीज केवल उसका प्राइस रखा जाएगा, और जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे चार्टिंग में आपको चीजों को बनाना है। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, बेसिक्स लेके एडवांस तक की चीजें। करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आशा करता हूं कि तीनों ही स्कैनर आप लाइक करेंगे, खुद बना के देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे लिंक नहीं देने वाला। मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है कि आप बनाएं, सीखें, क्योंकि जब आप टाइप करेंगे, सीखेंगे, तो वो आपकी मदद करेगा ग्रो करने में, आपके माइंड को और अच्छा साफ बनाएगा। ठीक है, तो वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि ये प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के ही छोड़ें। लर्न विद केके का उद्देश्य यही है। जितने भी यहाँ पे हमने आज तक वीडियो डाले हैं सब पे आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है, बहुत ही अच्छा रेट, आपका विश्वास बना हुआ है हमारे साथ, तो उस विश्वास को हम नहीं तोड़ेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो कमेंट जरूर करके जाना है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, 3-3 स्कैनर एक वीडियो के अंदर कोई नहीं देता, यूट्यूब पे मैंने दिए हैं, फ्री में दिए हैं आपको, यूज कीजिए, पैसे बनाइए, प्रॉफिट बनाइए। ठीक है, लेकिन दोस्तों कमेंट
जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टेलीग्राम पे भी जरूर कीजिए। ठीक है, करेंगे सब कोई, वादा करते हैं। फिर से मिलेंगे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।